श्राद्ध का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देवतुल्य हैं और इस धरा पर हमने जीवन प्राप्त किया है, और जिस प्रकार उन्होंने हमारा लालन पालन कर हमें कृतार्थ किया है, उससे हम उनके ऋणी हैं। समर्पण और कृतज्ञता की इसी भावना से श्राद्ध पक्ष प्रेरित है, जो जातक को पितर ऋण से मुक्ति मार्ग दिखाता है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जो श्राद्ध का प्रथम अनिवार्य तत्व है, अर्थात पितरों के प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक का समय श्राद्ध या महालय पक्ष कहलाता है। इस अवधि के 16 दिन पितरों अर्थात श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। यही अवधि पितृपक्ष के नाम से जानी जाती है। समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृकार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है, क्योंकि जाती है पितृपूजा। पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा कर्ता को पितृऋण से मुक्ति मिलती है। आत्मा की अमरता का सिद्धांत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेशित करते हैं। आत्मा जब तक अपने परम आत्मा से संयोग नहीं कर लेती, तब तक विभिन्न योनियों में भटकती रहती है और इस दौरान उसे श्राद्ध कर्म में संतुष्टि मिलती है। इन 16 दिनों में परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए श्राद्ध किया जाता है, जिनकी मृत्यु शुक्ल और कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में हुई थी। ये पूर्वजों को ये बताने का एक तरीका है कि वो अभी भी परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म की शुरुआत कैसे हुई थी? बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी क्या कहानी है, ये भी जान लीजिए। महाभारत काल से जुड़ी है मान्यता। गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के संवाद बताए गए हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि, आपका पुत्र पहले ही पितृ देवों के बीच स्थान ले चुका है। चूंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है, ये वैसा ही है जैसे आपने पितृ यज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उसके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करना शुरू कर दिए थे। कुछ मान्यताएं बताती हैं कि युधिष्ठिर ने कौरव और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद उनका श्राद्ध किया था। श्राद्ध करना क्यों जरूरी? पृथ्वी पर कोई भी दृश्य अदृश्य वस्तु सूर्यमंडल तथा चंद्रमंडल के संपर्क से ही बनती है। देवताओं के लिए सूर्य का मंडल और पितरों के लिए चंद्रमंडल माना गया है। जैसे सूर्य का ताप फैलने से बहुत से जीव जंतु और वनस्पतियां अस्तित्व खो देते हैं, उसी प्रकार चंद्र का प्रकाश फैलने से बहुत से जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। सूर्य और चंद्र की किरणों से कई जीव वनस्पति का जन्म होता है और बहुत से अपना जन्म गंवा बैठते हैं। लेकिन दोनों की सम्मिलित किरण का प्रभाव भी व्यापक स्तर पर होता है। धर्मशास्त्रों अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। यहाँ आत्माएं मृत्यु के बाद 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म के मध्य की स्थिति में रहते हैं। ये सभी जानते हैं कि उत्तरायण में देव जागृत रहते हैं और दक्षिणायन में सो जाते हैं। उसी तरह चंद्रमास के कृष्ण पक्ष को पितरों का पक्ष माना जाता है। सूर्य की सहस्त्रों किरणों में जो सबसे प्रमुख है, उसका नाम अमा है। उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से सूर्य त्रैलोक्य को प्रकाशमान करते हैं। उसी अमा में तिथि विशेष को चंद्र वस्य का भ्रमण होता है, तब उक्त किरण के माध्यम से चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग से पितर धरती पर उतर आते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि का महत्व भी है। अमावस्या के साथ मनवादी तिथि, संक्रांतिकाल, व्यतिपात, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण, इन समस्त तिथि वारों में भी पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध किया जा सकता है। शास्त्र अनुसार शरीर में पंचकोश में जड़, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद आत्मा 3 रूप में विद्यमान रहता है। 1 विज्ञान आत्मा, 2 महान आत्मा और 3 भूत आत्मा। कहना चाहिए कि अपने अपने कर्म अनुसार किसी भी आत्मा को आत्मशक्ति प्राप्त होती है।
शरीर, सूक्ष्म शरीर और मन नहीं हो तो आत्मशक्ति के बल पर ही अपना वजूद कायम किया जाता है, लेकिन ये सब शरीर में रहकर ही किया जा सकता है। नंबर 1, विज्ञान आत्मा। विज्ञान आत्मा का अर्थ है विशेष ज्ञान प्राप्त आत्मा। माना जाता है कि जो आत्मा गर्भधान से पहले स्त्री पुरुष में संभोग की इच्छा उत्पन्न करता है, वह आत्मा रोदसी नामक मंडल से आता है। उक्त मंडल पृथ्वी से 27,000 मील दूर कहा गया है। नंबर 2, महान आत्मा। शास्त्र अनुसार महान आत्मा चंद्रलोक से 28 अंशात्मक रेतस बनाकर आता है। उसी 28 अंश रेतस से पुरुष पुत्र पैदा करता है। रेतस का अर्थ होता है सोम, सोम का अंश। हमारे शरीर में 5 तत्वों में सोम का अंश भी रहता है। नंबर 3, भूतात्मा। माना जाता है कि माता पिता द्वारा खाए गए अन्न के रस से बने वायु द्वारा गर्भ में जो प्रवेश करता है उसे भूतात्मा कहते हैं। ऐसी प्रज्ञानात्मा या भूतात्मा पृथ्वी के अलावा किसी अन्य लोक भ्रमण नहीं कर सकती है। मृत प्राणी की आत्मा अपने कर्म अनुसार या तो धरती पर सुप्तावस्था में पड़ा रहता है, या पुनर्जन्म की प्राकृतिक प्रक्रिया में शामिल हो जाता है, या चंद्रलोक में चला जाता है। प्रत्येक आत्मा के साथ उसके कर्म और विचार अनुसार अलग अलग न्याय होता है। अकाल मृत्यु, इच्छा लेकर मरे और बहुत ज्यादा दुख संताप झेलकर मरे लोग आसानी से मुक्त नहीं हो पाते। वे सभी पितर अपनी अपनी आत्मशक्ति के बल पर स्थिति और स्थान पाते हैं, फिर भी सभी चंद्रमंडल के बंधन में ही बंधे रहते हैं। यही पितर अपनी पीढ़ियों से मुक्ति की कामना रखते हैं। जो इनकी कामना की पूर्ति करते हैं, पितर उनको आशीर्वाद देते हैं और पितरों के आशीर्वाद जल्द ही फलित भी होते हैं। चंद्रलोक में गई महानात्मा से 28 अंश रेतस मांगा जाता है, क्योंकि चंद्रलोक से 28 अंश रेतस लेकर ही वह उत्पन्न हुआ था। 20 अंश रेतस सोम को पितृ ऋण कहते हैं। 28 अंश रेतस के रूप में श्रद्धा नामक मार्ग से भेजे जाने वाले पिंड तथा जल आदि के दान को श्राद्ध कहते हैं। इस श्रद्धावान मार्ग का संबंध मध्याह काल से है। मध्याहल में ही श्राद्ध किया जाता है। संसार में सोम संबंधी वस्तु विशेषत चावल और जौ ही है। धान और जौ में रेतस सोम का अंश विशेष रूप से रहता है। अश्विन कृष्ण पक्ष में यदि चावल तथा जौ का पिंडदान किया जाए तो चंद्रमंडल को रेतस पहुंच जाता है। पितर इसी चंद्रमा के ऊर्ध्व देश में रहते हैं। अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की ओर रश्मि तथा रश्मि के साथ पितृप्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। पितृ पक्ष में जो तर्पण किया जाता है उससे वह पितृप्राण स्वयं आप्यायित होता है। ठीक अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से वह चक्र ऊपर की ओर होने लगता है। 15 दिन पश्चात अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से उसी रश्मि के साथ पितृप्राण रवाना हो जाता है। इसलिए इसे पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष में पितृप्राण चंद्रमा के ऊर्ध्व देश में रहते हैं। वे स्वतः ही चंद्रपिंड की परिवर्तित स्थिति के कारण पृथ्वी पर व्याप्त होते हैं। इसी कारण पितृपक्ष में तर्पण का इतना महत्व है। शास्त्रों में निर्देश है कि यदि अपने कर्मों के अनुसार उनको देव योनि प्राप्त हो तो वह अन्न उन्हें अमृत रूप में प्राप्त होता है। यदि उन्हें गंधर्व लोक की प्राप्ति हो तो वह अन्न उन्हें भोग्य रूप में प्राप्त होता है। यदि वह पशु योनि में हो तो वह अन्न उन्हें तृण रूप में प्राप्त होता है। यदि वह प्रेत योनि में हो तो वह अन्न उन्हें रुधिर रूप में प्राप्त होता है। और यदि कर्मानुसार मनुष्य योनि प्राप्त हो तो वह अन्न उन्हें अन्न आदि के रूप में प्राप्त होता है। श्राद्ध पक्ष आते ही सभी पितृ मनोमय रूप में श्राद्ध स्थल पर उपस्थित होते हैं और वायु रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। सूर्य कन्या राशि में आता है तो पितर अपने पुत्र और पौत्रों के घर जाते हैं। अतः उन्हें पत्र, पुष्प, फल और जल तर्पण से यथाशक्ति उन्हें तृप्त करना चाहिए। यज्ञ या धूप से उठने वाले सुगंधित तथा 5 तत्वों से मिश्रित धुएं से उनको तृप्ति मिलती है। इसीलिए जौ, चावल, दूध, घी और गुड़ आदि से धूप देकर अंगूठे से जल अर्पण किया जाता है। कन्या राशि में सूर्य रहने पर भी जब श्राद्ध नहीं होता तो पितर तुला राशि के सूर्य तक पूरे कार्तिक मास में श्राद्ध का इंतजार करते हैं, और तब भी ना हो तो सूर्य देव के वृश्चिक राशि पर आने पर पितर निराश होकर अपने स्थान पर लौट जाते हैं। जो व्यक्ति श्राद्ध से विमुख होता है वह दुख पाता है। मृत्यु के बाद वह भी पितर कहलाता है।